श्रोताओं अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी और पेशे से वकील हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी, नमस्ते। शर्मा जी, एक नई जंग छिड़ गई है देश के अंदर, जी, कांग्रेस और भाजपा में खास तौर से। जी, राहुल गांधी जी की सबसे पहले तो लोकसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई, उनको 2 साल की सज़ा और उसके बाद उनको ज़मानत भी हो गई। अब अ, लोग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और रविशंकर प्रसाद जी ने एक लड़ाई छेड़ दी है कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी का मजाक उड़ाया है और ओबीसी को बदनाम कर रहे हैं। क्या देखिए कहना है इस पे आप? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द की कर दी गई, उसके बारे में लोक समाज पार्टी का स्पष्ट मानना है कि लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किए। कम से कम जब उनको सजा हो गई तो लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी को शो कॉज नोटिस देना चाहिए था कि क्यों ना आपकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए। इस फैसले के संदर्भ में यहाँ ये पालन नहीं हुआ और इस प्रकार उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और कांग्रेस के लोग इसको चैलेंज करते हैं, तो ये जो फैसला है वो रद्द हो जाएगा। रही बात सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी चैलेंज करें तो इसमें दोनों में तो ये रद्द हो जाएगा। यहाँ पर लोकसभा स्पीकर गलती करके जल्दीबाजी में फैसला दे दिए। और रही बात, क्या सरकार के दबाव में फैसला है? ये तो स्पष्ट दिख रहा ना, ये तो स्पष्ट दिख रहा। अब रही बात जो उनका सजा की बात है, देखिए एक्चुअल में राहुल गांधी मोदी जी के संदर्भ में या मोदी कम्युनिटी के संदर्भ में क्या कहे ये मुझे नहीं जानकारी है और ना मेरे पास रिकॉर्ड है ना एविडेंस है, तो सज़ा पर जो कन्विक्शन पे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सेंटेंस सज़ा दी गई है उस पर हमारा स्पष्ट मानना है कि यहाँ पर निचली कोर्ट, सूरत की कोर्ट ने गलती की है, क्योंकि राहुल गांधी इतने बड़े अपराधी हार्डन क्रिमिनल नहीं है, ना इनका पृष्ठभूमि, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि आपराधिक रहा है। ये पहले अफेंडर थे, तो मानहानि का जो 499 में दिया गया है और 500 आईपीसी प्रावधान है, उसमें अधिकतम सजा 2 साल की है। तो रेयर केस में पूरी की पूरी सजा दी जाती है और वैसे भी भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है एक प्रकार का रिफॉर्मेटरी प्रिंसिपल पर आधारित है कि अपराधी को सुधरने का एक मौका दिया जाए। इसी के संदर्भ में ऐसा क्या था जो राहुल गांधी जी को ऐसे 2 साल की सजा कोर्ट से मिली? ऐसा क्या हुआ था जो राहुल गांधी को? सामने आए हैं तथ्य, जो मोदी सरनेम के 2-3 बैंक के फ्रॉड करने वाले भागे हैं, उसी के संदर्भ में उन्होंने कहा था। एक्चुअल क्या कहे थे मुझे नहीं पता है, लेकिन ये था कि भाई मोदी सरनेम वाले ही क्यों चोर होते हैं। तो सूरत के एक विधायक जी हैं, उनका सरनेम मोदी था, उसी के संदर्भ में कहा। हालांकि ये इतना बड़ा चीज नहीं था या तथ्य नहीं था जिसको किया जा सके, लेकिन ये तो राजनीति से प्रेरित होकर के इस मुकदमे को कराया गया ताकि राहुल गांधी को परेशान किया जाए और कोर्ट ने सजा भी दे दिया और चलिए वो हो गया। तो जहाँ तक ये मैं कह रहा हूँ कि उनको सजा की बात है तो इतना सजा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि ऐसा नहीं है और इस न्यायपालिका में जो सिस्टम है वो रिफॉर्मेटरी है कि अपराधी को सुधारने का मौका दिया जाए। इसी प्रकार जो राष्ट्रपति को क्षमा दान, इस आर्टिकल 61 में क्षमा दान का प्रावधान है कि किसी भी मुलजिम को
अगर मृत्युदंड से उसको उम्र कैद से कोई और भी सजा कम कर दे या माफ कर दे, ये राष्ट्रपति को है। और इसी प्रकार सीआरपीसी की धारा 360 में, प्रोबेशन और ऑफेंडर एक्ट की धारा 4 में यह है प्रावधान है कि अगर पहला मुलजिम है जिसमें 7 साल से सजा का प्रावधान है और मुलजिम की उम्र 21 साल से ऊपर है, तो उसको सीधे जेल नहीं भेज सकते, उसको प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ जेल का प्रावधान दे करके कोर्ट ने गलती किया, उनको सजा दे करके छोड़ देना चाहिए था। और मेरा तो ये भी मानना है कि उन जज साहब के अब तक अपने जीवन काल में जितने भी फैसले दिए हैं उसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या वे सभी फैसलों में कि फुल कलम सेंटेंस दिए हैं? अगर नहीं दिए हैं तो सिर्फ राहुल गांधी के केस में क्यों ऐसा है कि पूरी सजा दी गई? हमको लगता है कि यहाँ पर जज साहब पर कोई दबाव रहा होगा। ये लोग, भाजपा के लोग कहे होंगे कि पूरी सजा दे दो जिससे इनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाए। अब रही बात, ये तो जांच का विषय है दिए कि नहीं दिए, लेकिन एक शंका सुबह रही बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का और उनके भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद जी का, जेपी नड्डा और रविशंकर प्रसाद जी का जो बयान आ रहा है कि राहुल गांधी मोदी को कह करके एक गाली दिए हैं और ओबीसी का अपमान किए हैं, तो इस पर लोक समाज पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि पूरी उन पर कंट्रोल है। यहाँ की जनता के पास पूरा फैक्ट्स नहीं जाएगा, सभी लिखे नहीं है, इसलिए उनको गुमराह करने के लिए अपना जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी, अगर राहुल गांधी ने, मैं तो नहीं मानता किए हैं, अपमान किए हैं, अगर राहुल गांधी ओबीसी का अपमान किए हैं, तो पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ओबीसी, दलित, आदिवासी का सबसे ज्यादा नुकसान किए हैं, जानबूझ के नुकसान किए हैं। जैसे 1990 में जब देश के प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए 27% का दिए, तो सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज जो जेपी नड्डा जी और रविशंकर प्रसाद जी, मुझे नहीं पता कि तो मंडल का समर्थन क्यों नहीं किया? आज कह रहे हैं कि अपमान हैं। ये लोग यहाँ पर भाजपा लोग की जला दिए, उसके बाद में बाजार बंद करवाए इस ओबीसी के आरक्षण, ताकि जो ओबीसी का समाज वो कैसे सरकारी नौकरी जाए। जब हुआ था तो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट चर्चा हुई थी, हम भी उस समय जूनियरशिप के रूप में वहां पर काम पढ़ते प्रैक्टिस करते थे। तो फैसले में और ये आर्गुमेंट में आता था कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व मात्र 1.5 से 2% है, तो क्यों ना इनको मतलब धारा में लाने के लिए ये आरक्षण दिया जाए। तो उस समय के जज थे जो कि वास्तव में संविधान के प्रति समर्पित थे। 9 जजों में से 3 के मुकाबले 6 जजों ने कमीशन को सही माना था। और उसके बाद जब मंडल कमीशन सही किया तो 92 में 1991 से लेकर 96 नरसिंह राव कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने देखा कि ये सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लोग 27% नौकरी जाएंगे, तो उन्होंने जारी का कंसेप्ट चालू किया। भाजपा ने उसका पुरजोर समर्थन किया और यही नहीं, उसके इन्होंने भाजपा वालों ने मंडल के खिलाफ कमंडल यात्रा निकाला था, इसमें नरेंद्र आडवाणी साथी थे। तो नरसिंह राव की सरकार खत्म हो गई तो 13 में फिर इसके बाद में वाजपेयी जी का जो 1998 लेकर के 2004 तक शासन,
उसमें वाजपेयी जी ने यही किया कि सरकारी नौकरियां जो है खत्म की कर दी जाए, यानी निजीकरण, ठेकेदारी कर दो, जिससे दलित, ओबीसी को, आदिवासी को सरकारी नौकरी ना मिले। इसीलिए इन्होंने निजीकरण शुरू किया। और उस समय वाजपेयी जी 24,000 करोड़ की सरकारी संपत्ति बेच के गए थे। उसके बाद कांग्रेस आई, मनमोहन सिंह भी अपनी वो शेयर बेचते थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी ये तो कसम खा लिए हैं कि हम ओबीसी को किसी भी कीमत पर कोई भी सरकारी नौकरी नहीं देने देंगे, और इसलिए निजीकरण, ठेकेदारी का पूरा बीड़ा उठा लिया, सब सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं। तो इस निजीकरण, इस रविशंकर प्रसाद जी को और जेपी नड्डा जी को बतावें देश के सामने, क्या ये गालिज ओबीसी का नुकसान ज्यादा किया है, नरेंद्र मोदी का निजीकरण, ठेकेदारी नुकसान किया है, जिससे दलित, ओबीसी और इसके आदिवासी संवैधानिक अधिकार, आरक्षण खत्म कर दिए हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री के काल में ये 2019 में इन्होंने लेटरल एंट्री सिस्टम चालू किया। लेटरल एंट्री सिस्टम ये है कि यूपीएससी सरकारी नौकरी का सिस्टम में होता है, अगर 1,000 का मान लीजिए पद निकलता है तो 600 ये प्राइवेट कंपनियों से लिखेंगे। प्राइवेट कंपनियों में वो लेकर के उसमें बड़े बड़े जो 2-3 जातियों, 3-4 जातियों को उन्हीं का सिलेक्शन करेंगे। जो यूपीएससी 1,000 में 400 बचेगा, उसमें यूपीएससी से आएगा तो रिजर्वेशन कितना मिलेगा? 200। और वो भी क्या, वो भी बहुत कम मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं, भाजपा के जो समर्थक हैं, भाजपा के लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग ये बताओ, राहुल गांधी ओबीसी का नुकसान किया, मोदी सरकार का निजीकरण, ठेकेदारी, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी का नुकसान किया। जिन्होंने आज भारत सरकार के किसी भी विभाग में चले जाए, ओबीसी का भी सेक्रेटरी मुश्किल से गिने में होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज में, वहां पर भी ओबीसी का जज होगा। देश के जितने गवर्नर हैं वहां पर भी गिने चुने वो फागू चौहान जैसे एकाध लोग लगा रहे हैं। अब रही बात देश में जितने भी सरकारी, अर्ध सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उसमें भी ये ओबीसी के कोई भी अपना वो नहीं है, क्या कहते हैं, वाइस चांसलर नहीं है। और जहां भी ये बिजली, पानी, ये इसीलिए निजीकरण किया जा रहा है ताकि दलित, ओबीसी, आदिवासी का जो संवैधानिक अधिकार, अब तो जो सवर्ण के गरीब लोग हैं उनका भी अधिकार खत्म हो रहा है, उनको भी 10% आरक्षण है। तो जब सरकारी चीज रहेगा नहीं तो आरक्षण कहां से मिलेगा? तो ये मैं कहता हूं, जो कांग्रेस तो दलित की कोई समर्थक तो थी नहीं, लेकिन भाजपा जो है सबसे विरुद्ध, सबसे खराब प्रदर्शन, ये मतलब के खिलाफत की पार्टी है दलित, ओबीसी की। अब ये इसलिए चाहते हैं कि ताकि ये लोग हमारे पास आए। ये तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बिहार में आरजेडी के जो उनके समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके अत्याचारों से ये उत्तर भारत में भाजपा के तरफ ओबीसी, दलित के लोग पहुंचे हैं। अगर ये लोग ठीक ठाक रहे होते, ओबीसी, दलित को गले लगाए होते, तो भाजपा किसी कीमत पर सत्ता में नहीं आ पाती। लोक समाज पार्टी इस दलित, ओबीसी सहित अन्य गरीब जातियों को, गरीब लोगों को जगाने का प्रयास कर रही है कि आप लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यह तो सिर्फ कुछ कारपोरेट की पार्टी, जिसके माध्यम से इस देश को बंडवादी व्यवस्था के तहत इस देश को चलाना चाहती है, संविधान का लाभ ले जाना चाहती है। लोक समाज पार्टी इसमें लगी है और मुझे विश्वास है 2024 सत्ता का सफाया होगा। जी, बहुत शुक्रिया।